आखिर कैसे कुछ लोग मछलियों को बिना जाल फेंके हाथ से ही पकड़ लेते हैं और मछलियां दूर क्यों नहीं भागती? क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि मछलियां बहुत डरपोक होती हैं, जिन्हें हाथ से पकड़ना नामुमकिन सा लगता है। असल में मछलियां आंखों से नहीं बल्कि पानी की कंपन से खतरा पहचानती हैं और जो लोग मछलियों को हाथ से पकड़ लेते हैं उन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो पानी में बिना हलचल किए हल्के हाथ से मछली को पकड़ते हैं। देखो, ये प्लास्टिक बॉटल्स जैसी दिखने वाली चीज असल में बटर के पैकेट्स हैं, और आखिर ये इतने ज्यादा स्क्विशी कैसे हो गए जैसे कि कोई जेली हो? असल में इन्हें एक अनोखे एयरटाइट पेपर से पैक किया जाता है, जिन्हें रात भर बर्फ के साथ एक खास केमिकल में डुबाकर रखते हैं और वो केमिकल्स पेपर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे बटर ऐसा स्क्विशी हो जाता है और देखने और छूने में कूल लगता है। सड़क पर चल रहे इस ट्रक को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितनी ऊंचाई पर हैं, जहां से नीचे देखने पर किसी नॉर्मल इंसान की तो हालत ही खराब हो जाए। और ये तीनों बिना सहारे के लाइन वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इनमें से सबसे तेज है ये आगे वाला बंदा, जो कि इस काम में प्रो है। फिर इसके पीछे वाला भी बैलेंस बनाने में माहिर है, लेकिन सबसे आखिर वाला बंदा अभी नया नया सीखा है, क्योंकि वो बैलेंस बनाए रखने के लिए दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैलाता है। असल में ये लोग पेड़ की पतली टहनियों पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वहां से मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ सके। थाईलैंड के इस रेस्टोरेंट में जब वेटर इतने बड़े ऑरेंज जूस से भरे ग्लास को लेकर आता है तो टेबल पर बैठे इस बच्चे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आखिर इसे पिया कैसे जाएगा। वहीं साथ में इस माचा कोरिसेंट को देखकर ये बच्ची भी हैरानी भरा एक्सप्रेशन देती है। और असल में जूस लेने के लिए अलग से ग्लास और स्पून्स दिए गए थे, ना कि उसे डायरेक्ट बड़े ग्लास से मुंह लगाकर पीना था। तब जाकर इन बच्चों की जान में जान आई। देखो, ये आदमी किस तरह से एक बड़े से जैक फ्रूट यानी कटहल को मोटी रस्सी से बांध रहा है। वो उसमें एक बहुत ही यूनिक तरह से गांठ लगाता है और उसके बाद कटर से डंठल को काट देता है, जिसके बाद वो उसे रस्सी के सहारे बहुत ही प्यार से नीचे उतार लेता है, क्योंकि अक्सर इतने बड़े जैक फ्रूट को पेड़ की इतनी ऊंचाई से नीचे लाना मुश्किल होता है। पर इस बंदे ने रस्सी का सहारा लेकर उसे सही सलामत नीचे उतार लिया। इस आदमी के हाथ में एक कागज है, जिसे लेकर वो एक कुएं के पास खड़ा है। ध्यान से देखने पर समझ आएगा कि आग भड़काने के लिए इस कागज पर बहुत सारा पेट्रोल डाला है, जिसे वो आदमी कुएं में गिरा देता है। असल में ये एक सेफ्टी टेस्ट होता है। जब नया कुआं खोदा जाता है तो नीचे जमीन से मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकल सकती हैं, जिससे मजदूरों के लिए वहाँ काम करना जानलेवा हो सकता है। अगर ये कागज तेज आग पकड़ ले तो मतलब अंदर हार्मफुल गैसेज मौजूद है। देखो किस तरह से यहाँ पर सारे बेबी क्रोकोडाइल्स किनारे के पास पानी में आराम कर रहे हैं, जैसे वो सब फ्रीज हो गए हों, और जस्ट साइड में ही मदर क्रोकोडाइल उनकी रक्षा के लिए बैठी होती है। असल में जब बच्चे अंडे से बाहर आते हैं तो वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए मदर क्रोकोडाइल उन्हें तब किनारे पर ही रखती है ताकि वो टेम्परेचर को समझ सकें। समझ आते ही वो गहरे पानी में चले जाते हैं। देखो, यहाँ पर ये आदमी इस भालू के बच्चे को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर वो पेड़ के चक्कर लगाता रहता है और उस आदमी के हाथ नहीं आता। वो आदमी काफी कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दरअसल जू में रहने के कारण बेबी बियर्स भी पांडा की तरह नटखट होते जा रहे हैं। कभी तो वो केयर टेकर के पीछे भागते हैं तो कभी उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। वो इंसानों को अपनी तरह ही मानते हैं और ये बदलाव इनमें जू में रहने की वजह से आया है, बिल्कुल पांडा की तरह।